इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के लिए कोई बहुत वॉक ओवर है और बांग्लादेश की टीम की बहुत वीक है। कम से कम 5 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इंडिया को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, और इंडिया को उन 5 क्रिकेटर्स पर खास कर प्लानिंग करके आना पड़ेगा और काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इन 5 प्लेयर्स में जो पहले प्लेयर हैं वो बैट्समैन हैं और वो मुशफिकुर रहीम है। क्योंकि देखिए, मुशफिकुर रहीम को दो एडवांटेज हैं। एक तो ये कि वो स्वीप बड़ा अच्छा खेलते हैं, जिसकी वजह से कुलदीप, जडेजा या अश्विन को टैकल करना उनके लिए काफी आसान होता है। अगर आप स्पिनर को स्वीप अच्छा खेल सकते हैं तो आप स्पिनर की लाइन एंड लेंथ को डिस्टर्ब कर देते हैं। स्पिनर फिर आपको आगे बॉल नहीं करता, वो पीछे बॉल करता है, और जब वो पीछे बॉल करता है तो फिर उसका जो डेंजर है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर जैसे पिचेस होती हैं आमतौर पे चेन्नई की, कि थोड़ी सी बॉल लो रहती है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये एक रेड सॉइल पिच होगी, बाउंस बेहतर होगा, बट ओवरऑल चेन्नई का रिकॉर्ड यही है कि पिचेस लो होती हैं, गेंद नीचे रहती है। तो अपने लो हाइट की वजह से मुशफिक को ये भी एडवांटेज है कि अगर बॉल नीचे रहती है तो वो उसको भी बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो मुशफिक एक बड़ा डेंजर होंगे इंडिया के लिए। दूसरा जो डेंजर है वो भी बैट्समैन है, और वो लिटन दास है। लिटन दास को दो एडवांटेज हैं। एक तो उनकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त चल रही है, जैसे अभी वो एक टेस्ट 100 करके आए हैं। इंडिया के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है। आपको याद होगा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जैसे बड़ी जबरदस्त 50 स्कोर की थी। वो रन आउट हुए थे तो मैच बदला था, अदरवाइज लग रहा था कि बांग्लादेश ये मैच ले जाएगा। तो एक तो जाहिर है उनका रिकॉर्ड अच्छा है, फॉर्म में है। तीसरा जो उनको एडवांटेज है वो ये है कि वो व्हाइट बॉल में ओपनिंग करते हैं और रेड बॉल में वो नंबर 7 पे खेलते हैं। अब ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी बैट्समैन को। रेड बॉल में अगर आपकी टीम 75-80 ओवर खेल गई है, आपकी 5-6 विकेटें गिरी हुई हैं और दूसरी नई गेंद ली जाती है, और वहां पे नंबर 7 पे एक ऐसा बैट्समैन है जो कि ओपनिंग भी करता रहता है, तो फिर वो नई गेंद के साथ फास्ट बॉलर्स को टक्कर करने में उसको काफी आसानी रहती है। तो दूसरी नई बॉल अगर आती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिटन दास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो व्हाइट बॉल के साथ ओपनिंग करते हैं, T20 में भी ओपनिंग करते हैं और ओडीआईस में भी करते हैं। जो तीसरा प्लेयर खासकर जिस पर नजर रहनी चाहिए सीरीज में, वो शाकिब अल हसन है। कोई डाउट नहीं है, दुनिया में बहुत कम ऑलराउंडर ऐसे हैं जो कि पूरे बैट्समैन हूं और पूरे बॉलर हूं, यानी बैटिंग में भी उनके पास 100% एबिलिटीज हूं और बॉलिंग में भी उनके पास 100% एबिलिटीज हूं। बहुत कम ऐसा होता है। हम बैटिंग ऑलराउंडर देख लेते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर देख लेते हैं, बट इस तरह का प्रॉपर ऑलराउंडर बहुत रेयर है। अब शकीब का क्या है कि जब वो बॉलिंग करेंगे तो इंडिया के जो टॉप 5 बैट्समैन हैं वो 5 के 5 राइट हैंडर्स हैं, और 5 राइट हैंडर्स को बॉल करना शकीब के लिए बड़ा इजी होगा, क्योंकि वो गेंद को बाहर निकालते हैं, वे एंगल निकलता है और वो तंग करते हैं राइट हैंड बैट्समैन को। फिर जब वो बैटिंग करेंगे तो दो जो इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, जडेजा और कुलदीप, उन दोनों को टैकल करना भी शकीब के लिए आसान होगा। तो टेक्टिकली अगर शकीब क्रीज पे होते हैं तो इंडिया के दोनों स्पिनर को हैंडल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो उस लिहाज से शकीब को प्रॉपर कैसे यूज किया जाता है ये तो कैप्टेंसी पे होगा, बट वो बड़े इफेक्टिव टूल साबित हो सकते हैं इस सीरीज में। फिर अगर हम बात करें चौथे डेंजरस प्लेयर की, तो वो स्पिन डिपार्टमेंट में तैजुल इस्लाम है। तैजुल इस्लाम का आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम इंडिया ने बांग्लादेश का टूर किया था तो उन्होंने बहुत विकेटें ली थी, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी कंट्रोल लाइन और लेंथ है, और मुसलसल ओवर्स करवाते चले जाते हैं। आप उनसे लंबे स्पेल करवा सकते हैं और उनके साथ बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं। फिर इंडिया का क्योंकि मेजोरिटी उनके राइट हैंड बैट्समैन है, तो उस लिहाज से जो मैंने शकीब की बात की थी वो तैजुल के लिए भी अप्लाई होती है। लंबे स्पेल करेंगे, राइट हैंड बैट्समैनों को प्रॉपर वो सेट कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक हथियार होंगे। जो पांचवा प्लेयर बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो तस्कीन है। देखिए, तस्कीन के पास पेस बड़ी जबरदस्त है। वो टेस्ट मैचेस में भी 145 पे बॉल कर रहे होते हैं, बट सिर्फ मसला एक है उनकी फिटनेस का और उनकी लाइन एंड लेंथ का। सम टाइम वो पूरे फिट नहीं होते तो उनकी लाइन एंड लेंथ डिस्टर्ब रहती है। अगर वो नई गेंद के साथ प्रॉपर एरियाज में गेंद करते हैं तो रोहित को या जायसवाल को खासा वो तंग कर सकते हैं, शुभमन गिल को तंग कर सकते हैं। नई गेंद के साथ वो 2-3 विकेटें ले सकते हैं ऊपर, और अगर वो 2-3 विकेट नई गेंद के साथ लेते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आएगा, और फिर बांग्लादेश के स्पिनर को टैकल करना मिडिल ऑर्डर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो तस्कीन भी है। मेहदी आल्दो के पाकिस्तान के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, बट मेहदी का जो स्किल सेट है वो लगता नहीं है कि वो इंडिया को ज्यादा ट्रबल करेगा बॉलिंग में। बैटिंग में अलबत्ता वो लोअर ऑर्डर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर 5 थ्रेट्स होंगे बांग्लादेश के, वो इंडिया के खिलाफ वो यही होंगे। तो इंडिया को इन पांचों के खिलाफ खासकर प्लान करके आना होगा।